बाबू सुनो ध्यान से संग में राहुल किया है हमारे ये कुछ चंदे जो बाद में प्राप्त हुए हैं राज तिलक के, जिसमें रंगीलाल गुप्ता 100 साहब ये है। हेलो एक मिनट। और ये जो राम केवल और ऊपर आसमान है, आसमान धरती आसमान कभी दोनों एक हुए थे। अपने पैर का रिश्ता लेकर हमारे पास चलाया, मैं कहा जाता जमींदार साहब, ये रिश्ता मंजूर कर लीजिए, मैं गिरफ्तार करता हूँ। क्योंकि मैं ये रिश्ता मंजूर नहीं करूंगा। तुम जैसे गरीब घरों की लड़कियां यही करती है, बड़े घरों के लड़कों को फंसा करके उनसे सिर्फ दौलत कमाना चाहती है। ये रिश्ता मैं नहीं मंजूर करता हूँ जमींदार साहब, लेकिन आप जानते हैं कि आपके भतीजे का प्यार, आपके भतीजे का प्यार मेरे बल्ला है। हाथ जोड़ता हूँ, अगर आप रिश्ता नहीं मंजूर करेंगे तो मेरी बहन शादी कौन करेगा? अगर कौन कर सकता है जमींदार साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। समझ ही गया, समझ गया, यानी तेरी बहन पेट से है। तू कहता है कि उसमें राहुल का प्यार पल रहा है, क्यों? हाँ जमींदार साहब, ये रिश्ता तो हो नहीं सकता है। मैं तुझे एक अच्छी और उचित सलाह बताता हूँ। कौन सलाह है? सलाह वो ये है कि मैं तुझे 50,000 रुपए दे दूंगा, जाकर कहीं पर अपने बहन के लिए लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा दे। जमींदार साहब, जो इतनी बात सुनेगा, जमींदार साहब कोई रिश्ता मंजूर नहीं करेगा। इससे आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये रिश्ता मंजूर कर लीजिए। ठीक, मैंने रिश्ता इनकार कर दिया है, तुझे सलाह दे रहा हूँ। और रही बात तेरे बहन के पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसके लिए भी उपाय है। 10,000 में तुझे दे दूंगा और जाकर अपनी बहन को किसी अस्पताल में इसका बच्चा गिरवा। जमींदार साहब, ये रिश्ता आप नहीं मंजूर करेंगे? क्यों नहीं मंजूर करेंगे? नहीं मंजूर करूंगा। कौन जमींदार साहब, जात रहा हूं, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर ये रिश्ता नहीं मंजूर किया ना, तो तुम्हारी हवेली में आग लगा दूंगा। बता, साला संजय गरीब है और कुछ भी कर सकता है, समझ के कुछ सोचना होगा। बात ये है कि जो साला संजय है ना, वो अपनी बहन का रिश्ता लेकर के आया था। तो आपने क्या किया? अरे निकाल कर दिया। तो ये तो बहुत ही अच्छा किया पिताजी। कहाँ अच्छा हुआ बेटा, कहाँ अच्छा हुआ? अरे जाते जाते धमकी दे गए है कि अगर 24 घंटे के अंदर मैंने रिश्ता मंजूर नहीं किया राहुल के साथ, तो राहुल को जान से मार देगा।
ये संजय सिंह में इतनी ताकत आ गई कि वो राहुल को जान से मार देगा। कर सकता है, मार सकता है बेटा, क्योंकि गरीब लोग नहीं कर सकते हैं। पिताजी वो गंदी नाली के गंदे कीड़े वो साले कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रेंग कर मर जाएंगे और उनका सपना कभी नहीं पूरा होगा। लेकिन बेटा इसके बारे में कुछ सोचो। सोच लिया क्या है? क्या सोच लिया है? ये दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह चलता है। चलता है। अरे उस साले को ऐसे केस में फंसाऊंगा कि सारी उम्र जेल में पड़ा पड़ा चक्के पिसता हुआ नजर आएगा। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। सब समझ जाओगे। अरे पन्ना और तू है बंदूक लेकर। इस बंदूक को क्या कहेगा बेटा? यही तो कमाल दिखाएगी पिताजी। अच्छा देखिए पिताजी। अरे बहादुरा जरा साले टाइम कितना हुआ है? 12 बज गया। मौका भी अच्छा है क्योंकि रात्रि के 12 बज चुके हैं और इस बस्ती में सभी लोग आराम से सो रहे हैं और एक जगाने के लिए हम आसमानी फैर करेंगे फिर बस्ती में जाग हो जाएगी। बस्ती वाले क्या सोचेंगे कि ठाकुर साहब की हवेली पर डाका पड़ गया है और वो डाका डालने वाला संजय सिंह होगा। ठीक कहता है बेटा, ठीक कहता है। तो किस बात की है? देख रहे हैं मैं आसमानी फैर करता हूँ और तू शोर मचा। चल चालू कर। देखा पिताजी सारी बस्ती में जाग हो गई। सभी जाग गए हैं। अब सबको मालूम हो गया है कि हवेली पर डाका डालने वाला संजय सिंह। ठीक है। और तू एक काम कर रहे बहादुर, जा खजाने से 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, 50,000 रुपए और एक कारतूस की बेल्ट, एक रिवॉल्वर किसी बैग में रखकर उस साले संजय के घर छिपा। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। चल फुट। देखा पिताजी? देखा बेटा। और फिर तो हमारा बेटा है। अब यही से चलता हूँ जरा थाने की तरफ। ठीक है। वो अपना दोस्त सुरजीत सिंह है ना, साले के आगे एक रोटी का टुकड़ा फेंकूंगा कुत्ते की तरफ तुम भी आएगा। ठीक है बेटा। आइए पिताजी। तो चल। दिखाई नहीं देता अंदर क्या? साहब ठीक है, हाइलोजन नहीं देना चाहिए। हाइलोजन है कि बैक साइड है? साहब एक बात और है। कौन सी बात है? साहब जब से यू आए गवा है मटकवा साहब, तब से साहब 1 रुपया का बहुनी बट्टा हो उतना ही। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, कोनो दुआ की जाए कि एक कहूँ एक्सीडेंट हो जाए और जहाँ ही एक्सीडेंट हुआ जहाँ ही पोस्ट मास्टर में गवा हमार तुम्हार कमाई अंधी लेके चलो यही रोड पे चिकिन लगाई, मोटरसाइकिल वाले का चिकना से ढकेली। और साहब बड़े साहब मारने से कोई फायदा नहीं है। हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि खुद चला जाएंगे यहाँ से। यह बात है। हाँ तो साहब कागज से साहब की गाड़ी आई है। साहब आने वाले आइए आइए। क्या बात है साहब? आप कुछ छानबीन कर रहा था रिपोर्टों की और आपका इंतजार कर रहा था। ओके, क्या हो रहा है इस समय? इस समय सब यही रिपोर्टें दर्ज कर रहा हूँ। साहब ये गाँव में 4 ठोक कोरोना निकले। साहब कोरोना वाली मशीन शायद नहीं लग चेक कर ली जाती सर।
बड़े साहब का आदेश रहा। क्या कोरोना निकला है? हाँ साहब, सुना है साहब, पियत है और उसमें कोरोना निकला है साहब। नाम क्या है उसका? नाम साहब तो नहीं जाने थे। तो फिर कैसे तुम्हें मालूम पड़ा कि कोरोना की बीमारी उसके पास में है? साहब वो मार धांसा थे, भूखा थे। हर खांसी की बीमारी कोरोना नहीं हो सकती। अरे साहब जो काम हुए वाले के साथ भी लॉकडाउन चला थे तो काज निकाला साहब। मास्क लगा लियो। हेलो क्या स्वामीनाथ क्या लगा? भैया, मास्क नहीं, मास्क। निवेदन है आपसे कि श्रृंगार घर में चाय पहुंचा दीजिए। साहब का मास्क कहा था। मास्क साहब हमसे नहीं आवत, हम पहले लाने तो हम नहीं साहब। भाई पहले जमाना में पुरानिया लोग कहत रहे साहब कि वो हरहन के बैर मोहरा लगाए थे, कौनो जिंदगी में ऐसा टाइम आई कि आदमी मोहरा लगाई। तू सही कह रहा है। इस बीमारी के कारण है कि जो कि हर इंसान को लगाना जरूरी है। मगर साहब पिए वाले के साथ कोरोना होते ही नहीं, आओ जान ले साहब। तो तू क्या पीता है? नहीं साहब, हम कसम खाए सही थे, हम इधर छुई तो नहीं। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्कार। कहो ठाकुर साहब, आज पुलिस स्टेशन में तुमको आने की जरूरत कैसे पड़ी? सर बहुत ही जरूरी काम है। कौन सी जरूरी काम है? सर बात यह है, बताइए ठाकुर साहब। हो गया। बताइए ठाकुर साहब, कौन सी जरूरी काम है? बात यह सर, बोलिए। क्या आज हमारी हवेली पर डाका पड़ गया है? क्या तुम्हारी हवेली में डाका पड़ गया? जी एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? ठाकुर विक्रम सिंह। ठाकुर विक्रम सिंह। तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है? श्री भैरव सिंह। श्री भैरव सिंह। और तुम्हारा हवेली कहाँ पड़ती है? सर रामगढ़। लालगढ़ कहाँ पर? रामगढ़। क्या कहता तू? रामगढ़ यही कहा ना? तो डकैती में कौन कौन सा सामान गया ठाकुर साहब? सर 2 किलो चांदी, 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, 250 ग्राम सोना, 50,000 रुपए। 50,000 रुपये नगद। जी हाँ। और 1 पेटी कारतूस। एक पेटी कारतूस लाइसेंस दिखाओ। देख लेंगे। ठीक है। हो सकता है कोई लाइसेंस साथ में ना लेकर के चलता हो, और इतने बड़े रियासत के ठाकुर साहब हैं, हो सकता है लाइसेंस इनका घर पर हो। क्यों ठाकुर साहब? जी हाँ। चोरी क्या चीज है रे? आई एम सॉरी। हाँ तो ठाकुर साहब और बताइए, और क्या गया है? सर 1 रिवॉल्वर। 1 रिवाल्वर। बस इतना ही सामान गया है। इतना सामान गया है? कुछ कपड़ा भोसड़ी के तुमसे कौन पूछता है? अरे अपने कान में रखा है। हाँ तो ठाकुर साहब ये बताइए कि जिस वक्त तुम्हारी हवेली में चोरी हुई उस समय तुम कहाँ पर थे? सर मैं अपनी हवेली में सो रहा था। तुम अपनी हवेली में सो रहे थे? जी हाँ। चोरी करने वाले का नाम जानते हो? हाँ सर। क्या नाम है? सर संजय सिंह। संजय। ये कहाँ का रहने वाला है? सर ये भी रामगढ़ का रहने वाला है। ये भी रामगढ़ का रहने वाला? जी हाँ। तो तुमने संजय को चोरी करते हुए देखा है? सर करते हुए नहीं देखा। वो क्या कहती को चोरी करने आया, जब डाकुओं ने अचानक आसमानी फैर किया, हमारी बस्ती में जाग हो गई। एक मिनट साहब, जब तुमने देखा नहीं तब तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि चोरी करने वाला संजय ही है? बोलो। सर बात यह कि जब मैं सो रहा था और उन लोगों ने अचानक बंदूक से फायर किया, मेरी आंखें खुल गई। एक मिनट, ये बताइए
कि जिस वक्त तुम्हारी हवेली में डकैती बढ़ी, उस समय तुम्हारी हवेली की लाइट थी या जा चुकी थी? नहीं सर, जा चुकी थी। जा चुकी थी। एको से फरो नहीं जला ठीक है, देखिए ठाकुर साहब, जब वो पकड़ा जाएगा तो सब कुछ कबूल देगा। सर ये सारा माल उसके मकान में बरामद मिलेगा। अगर माल बरामद हो गया तो उसकी हड्डियां तोड़ करके रख देंगे। हम लोग पुलिस वाले हैं। सर इसके लिए नहीं, हम वो किस्म के पुलिस वाले नहीं हैं कि जो कि किसी के बिक जाएं। और रंजीत सिंह, गाड़ी निकालो, चलो हम चलते हैं और संजयया के घर पर दबिश डालेंगे। नहीं सर। हेलो हेलो, हाँ सर, बड़े साहब हैं। ठीक है सर, आप बात करते हैं। जी सर, बात करेंगे। हाँ सर है। ठीक है ठीक है, जगह बताइए। अभी भेज दे रहा हूँ। जगह बताइए। एक रिपोर्ट लिख रहे थे सर। ठीक है ठीक है। क्या बात है जी? डीआई जी फोन किया सर, साहब को बहुत जल्द भेज दो। फोन किया? हाँ सर। लेकिन हमारे फोन पर तो कोई कॉल नहीं आई। अरे सर हमारी बात पे आई। कोई जरूरी कार्य होगा, हाँ सर, इसीलिए मुझे बुलाया है। और ठाकुर काम तो बस कर देंगे। ठीक है ठीक है। चौकीदार, हाँ सर। वो ड्राइवर से कह दो हमारी गाड़ी निकाले, हम शहर जाएंगे, क्योंकि साहब हो सकता है कोई बहुत जरूरी काम हो, इसलिए बुलाया हो। ये लो, ये वारंट गिरफ्तारी का कागज है और तुम जाकर के फौरन संजयया के घर पर दबिश डालो जाकर, और माल मिल जाए तब उसको उसके हाथों में हथकड़ी पिन्हा करके और तुम तुरंत थाने पर लाओ। तब तक मैं देखता हूँ कि साहब ने मुझे किस लिए बुलाया है। ठीक, अभी उल्टा हो गया, सारा काम उल्टा हो जाता। ये साला खड़ूस कहाँ से आ गया? क्या बताएं, आप जानते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन फिर भी साहब से बात करते जा रहे हो। सारी बातें बता दे। बहुत ईमानदार वाला है ये। हम बड़े होशियार हैं, तुरंत टेलीफोन कर दिया। फोन आएगा। अरे ठाकुर, हम तुम्हारा काम बड़ा बढ़ाओ। भाई ठाकुर साहब, हम लोग तुम्हारे लिए पैदा हुआ हूँ, सारा काम तुम्हारा हम करेंगे। अरे बोलदार, तुम्हारी गुलामी हम करी ठाकुर साहब। क्या चलते हो? क्यों नहीं? संजय सुबह फोन करो, हवेली हाजिर है। और क्या? ठाकुर साहब एक बात है। बता बता बता। भाई मामला बहुत लंबा है, ये उमा समझ लो 25-30 धारा लगी है। एक काम करो ठाकुर साहब, कम से कम पैर और मंगवाओ, मुर्गा मंगवाओ। 25,000 मुझसे ले और जाकर खा ले। यह बात है, 25 ना दियो फिर नहीं, डबल धारा लगी है साहब। सोच लो ठाकुर साहब, मामला कहाँ है? भले साहब गए और काम होने के बाद मिलेगा। साहब समझ लो कि हमें लोग के क्वार्टर में पहुँचाए ले थोड़े बहुत ले लो, फिर खर्चा पानी सब 500 यार दे दियो, छुट्टा न मिले रास्ता में। 1 2 3 4 5 6 7 20 20 20 का गिरी साहब टेम हो गई। अच्छा सरकार, कोई काम और रहे तो आप आवक जरूरी ना रखा करो, फोन कर दिया करो सीधे, हम लोग खुद आवाज। अरे वो ठीक है, लेकिन मेरा आना भी जरूरी था ना। ठाकुर साहब आप आए जो सिगरेट उगरेट पिलाई। नहीं, बात है कि सिर्फ उसको फंसाना है, किसी भी तरीके से साले को अंदर करके इतने लठ मारो कि साले की हड्डियां तोड़कर रखता। ठाकुर साहब समझ लियो कि उनकी जौन दुर्दशा हुई है कि कपो साला जिंदगी में ना भाव हुई है। ये 25,000 रुपया नहीं दिए हुए, उनकी काल आए बुला दिए हुए। और काम होने पर 25,000 और मिलेंगे। बिल्कुल सरकार भेजा। और विक्रम सिंह, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोग रस्सी को साफ बनाते हैं, मालूम है? चिंता को करते हैं। सारी बातें आज के कैसे सारे को बताएंगे, उसके गांव वाले तरह कर देंगे। क्यों चिंता करते हैं आप? ठीक है हमारे यार है, मैं जा सकता हूँ। ठीक है सर। ठाकुर साहब एक बात रखना, एक बात जरूर याद रखना कि आपका वहां पे कोई आदमी ना मिले
कोई नहीं मिलेगा। हाँ काम करो तुम निकलो, बाकी वहाँ पे तुम्हारा कोई आदमी नहीं रहे जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे। बस बिल्कुल हो गया। 10 रुपये भीख मांग रहा है। भीख नहीं मांग रहे हैं, और है नहीं तो ना कहीं थे वो कोरोना है वो मास्क चल साले 10,000 देता हूँ चल। जी अरे साहब काम हम ही तुमका करे थे क्या? भले साहब का बतावे का जरूरत है। संजीजा के घर पर चलो चली, 2-4-10 हजार उधरों से मिले और 10,000 इधर से मिले, 2-4-10 हजार उधर। देखिए लिखना पड़ रहा हमारा काम, हम लोग पैसे के लिए सारा काम करता है। साहब पैसा हो तो कहो अपन हम लोग घर कुरिया बेच जाए। देखिए ईमानदारी से झोपड़ी बनाई जा सकती है होगा और दौलत से हवेली। हाँ समझ गए? अच्छा भैया आवे टेम होई को आइए संजय घर पे। बेटी रूपा, हाँ माँ, तुम्हारे भैया ठाकुर साहब की हवेली गए थे तुम्हारे रिश्ता तय करने के लिए। अभी नहीं आए माँ। न जाने क्या बात है, अभी तक वापस नहीं आए। आज तक तो इंतजार क्या हुआ बेटा? लेकिन बाप ठाकुर साहब ने रिश्ता मंजूर किया। नहीं बाप, रिश्ता नहीं मंजूर किया बाप। अब क्या होगा बाप? मेरी बहन शादी कौन करेगा बाप? आखिर कौन करेगा बाप? क्या होगा बाप? लेकिन महीने के बाद ये बात किससे आ रहे? मैं देखता बाप। ये तेरी माँ है? जी सर। ये कौन है? ये मेरी बहन है। शादी हो गई? जी नहीं, अभी नहीं। लेकिन साहब आप यहाँ कैसे? आखिर बात क्या है? बात ऐसे जरूरी काम है, इसलिए आप तुम्हारे पास आए हैं। जरूरी काम है? हाँ क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम संजय। संजय। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या ऋषि का नाम क्या नाम है? जी मेरा नाम संजय। शायद तुम खोल के देखो लिखा। देखा। और सुनिए मैं किस लिए आया हूँ? किस लिए साहब? तेरे नाम वारन हुआ आज जारी। क्या बात है? संजय तैयारी क्या है? साहब मैं आपकी बात समझा नहीं। आखिर मैंने गलती क्या किया है? आप जानते नहीं है? जी नहीं। बहुत घोड़ा बनता है। आखिर मैं किस फिल्म में जाऊँ? ठाकुर भारत की हवेली पे ठेका डाला है, उसे गिरजा में हम तुम्हें आरिफ करने के लिए आए हैं। ये कैसे हो सकता है? अरे वाह, ये सरासर गलत है। लेकिन साहब आप जो सोचते हैं ना, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सच कहता हूँ। अच्छा मैंने कोई चोरी नहीं किया सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हम लोग यहाँ झक मराने आए। सारे चोरी तुमने किया, सारे जितने बड़े हो नहीं, सारे जो छोटे हो तो छोटे बनके रहो। देखिए साहब हमने कोई चोरी नहीं किया है। आप अपने सवाल कीजिए। हमारे कुकुर काटे हमारे साले अपने पॉइंट उतार के मारो। क्या क्या बकता है? मतलब बतावा साले नहीं क्या चोरी ऊपर से सीना जो कहना क्या चाहता है? सफाई देना चाहता है कुछ? लेकिन सर आपके क्या सबूत है कि हमने चोरी किया है? ओ साबुत जानना चाहता है? जी सर। ठाकुर साहब ने हवेली पे तुमने डाका डाला और उन्होंने रिपोर्ट लिखाया हमारे पास। रिपोर्ट लिखाया है? हाँ। और मैं घर में मौजूद सामान नहीं निकला तो अरे हटो सही है।
ये भी ठीक कहता है, ना निकली तो चले जाओ। बात सही कहते हो। देखो ऐसा है, जी साहब। ऐसा भी है ना 25,000 लेकिन साहब क्या बात है? और बात तो नहीं बुझ रहे। देखो लोग देखिए अर्जी इंसान को फंसाना नहीं चाहिए, है ना? देखो हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग इतने ईमानदार हैं कि पैदा करने वाले अफसोस। और क्या ये बात है? ठीक है, अगर चोरी नहीं किया कोई बात नहीं है, जान के घर की तलाशी लो। अगर तुम्हारे घर पर तलाशी ले है, अगर कोई सामान ठाकुर का निकल आवा तो बेटा यही मंदिर के अरे क्या बकवास करता, जब निकलेगा रहता, अगर नहीं निकला तो वापस चले जाओ, थाला को भूल जाए। जाओ देखो। हाँ तुम्हारी अम्मा शरीफा खान तो हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। आपको विश्वास नहीं होता है, हमें आज तक कोई चोरी नहीं किया था। क्या आओ देख साले, आओ देख। माँ बोला तो नहीं था जो मैं साले के बारे में। साहब इसमें मेरे शादी के कपड़े और गहने और कुछ भी नहीं है। तो फिर हम लोग देख लेंगे, कहने आपके नहीं लेंगे। अच्छा तुम्हारे शादी कपड़ा हम ले लेंगे, क्यों हम बिहाव नहीं करे भैया? भाई देखो जो सामान ठाकुर होगा वही निकालना। देखे रहने एक गोला दगर मरी जाओ। साहब हमका लागत है सब मामला बोले बोल नहीं लंबा हो इधर साहब, यहूँ नहीं मिल रहा है। देखा यू साहब तो हथियार निकल रहा है। ए कहाँ से आया? हवलदार साहब, ये मैं क्या देता हूँ मेरे घर में? ये कैसे आया और कौन है अंदर? ये हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। तेरे घर पर सब सामान बरामद हो रहा है, फिर भी कहता चोरी नहीं किया है। अरे साहब विश्वास कीजिए, साहब कुछ रुपया लिख रहे। देखा कहाँ से निकल रहे हैं? भैया ये क्यों देखे भैया, तुमने मेरी शादी नहीं खाते चोरी की। निर्भा हमें चोरी नहीं किया, हमें चोरी नहीं किया, ये सरासर गलत निर्भा, हमें कोई चोरी नहीं किया है। भैया अगर तुमने चोरी नहीं किए भैया तो मेरे सर पे हार की कसम खाओ भैया कि मैंने चोरी नहीं किए। निर्भा तुझे विश्वास नहीं अपने भाई के ऊपर? आज तुम्हें साफ खाता होगा कि हमने कोई चोरी नहीं किया, कोई चोरी नहीं किया। नहीं भैया चोरी नहीं किया, फिर भी साहब और ईमानदार बन रहा है, सारा मार के घर पे निकल रहा है। क्या बताए? अब इससे अगर मैं चाहूं इसी वक्त तुझे हाल कर सकता हूँ। नहीं साहब, नहीं। और नहीं तराबा साहब सुनाओ, नहीं तराबा